अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 7 का सेकंड लास्ट टॉपिक है। क्लोजर्स के ना कुछ टाइप्स होते हैं कि क्लोजर किस लेवल पर बनाने चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। तो इसमें कुछ हमारे पास मेटल्स हैं, यूनिट डोज पैकेजिंग है और ब्लिस्टर पैकेजिंग है। यानी कि ये बेसिकली ये भी सारी किस्म की क्लोजर की टाइप्स हैं। जैसे कोई कंटेनर है तो उसके ऊपर कौन सा क्लोजर यूज हो सकता है, मेटल में यूज हो सकता है, मेटल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, टेम्पलेट है, एल्यूमिनियम है। इनसे क्या हो रहा है, बेसिकली इनसे जो है ना हमारे पास फाइलर प्रूफ मटेरियल तैयार हो रहा है। ठीक है। अब आपका जो मेडिसिन है ना वो प्रॉपरली सील्ड हो रही है, एयर टाइट हो रही है, यानी कि ये जब आपने इसको पैक किया है तो वो प्रॉपर एयर टाइट हो रही है, फाइलर प्रूफ हो रही है। ठीक है। किसकी वजह से? सील्ड विद द एल्यूमिनियम कैप। एल्यूमिनियम कैप की वजह से इसके ऊपर जो है क्लोजर जो है वो आपका बेस्ट क्लोजर तैयार हो रहा है। और इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि जब ये सील्ड हो गई है तो आपका मॉइस्चर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से, ह्यूमिडिटी से, इन सब चीजों से बचा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है यूनिट डोज पैकेजिंग। अब यूनिट डोज पैकेजिंग बेसिकली क्या चीज आ जाती है, इसमें सारे आपके टैबलेट, कैप्सूल्स वगैरह ये जितने भी हैं, जितनी भी ऑरल एब्जॉर्प्शन के थ्रू है, सिरप्स हैं, सस्पेंशन है, ये सारे यूनिट डोज पैकेजिंग है। जैसे एक सिरप है वो प्रॉपरली एक डोज में पैक है, एम्प्यूल्स हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन है, सिंगल सिंगल डोज कंटेनर्स हैं, ये सारे क्या है, ये आपकी यूनिट डोज पैकेजिंग में आ जाती है। लेकिन इसमें जो ये ज्यादातर डिस्कस कर रहे हैं ये टैबलेट्स और कैप्सूल की तरफ कर रहे हैं कि फॉर ओरल सॉलिड्स और सम फ्लेक्सिबल मटेरियल। ठीक है। और मे बी स्ट्रिप टाइप पैकेज। स्ट्रिप कौन सी कहते हैं, स्ट्रिप किसको कहते हैं? जैसे ये पैकेजिंग है ना, ये सारी स्ट्रिप पैकेजिंग में आ जाती है। ठीक है। ये सारी स्ट्रिप पैकेजिंग में आ जाती है, यानी कि ये किसके लिए? ये सारी ओरल डोजेज सॉलिड्स के लिए, ओरल सॉलिड्स हम कह सकते हैं, जितनी भी यानी कि ओरल एब्जॉर्प्शन के थ्रू है, यानी कि आप माउथ के थ्रू आप मेडिसिन को इंटेक कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ फ्लेक्सिबल मटेरियल भी है। फ्लेक्सिबल मटेरियल इसी चीज को कह रहे हैं कि ये इसको ये देखें, इसमें ये सारा फ्लेक्सिबल है। इसको फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसके अंदर जो है फ्राइबिलिटी की ताकत ज्यादा अच्छी रहती है। मैकेनिकल स्ट्रेस जब इसके ऊपर पैकेजिंग का आता है या ट्रांसपोर्ट के दौरान आता है तो ये फ्लेक्सिबल मटेरियल जो है आपकी प्रोडक्ट को डैमेज नहीं होने देता है। डेफिनेट सी बात है, जब डैमेज नहीं होता तो उसकी जो फॉर्मुलेशन में एफिकेसी है वो ऑटोमेटिकली बरकरार रहती है। अच्छा, और मैं भी स्ट्रिप टाइप पैकेज, और मैंने आपको बता दिया कि इसके अलावा स्ट्रिप्स वगैरह भी इसमें यूज की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा है ब्लिस्टर पैकेजिंग। अब ब्लिस्टर पैकेजिंग में कौन कौन से आ जाती है? ब्लिस्टर पैकेजिंग में ये वाली पैकेजिंग आ जाती है, ये जो है ना, ये सारी, ये सॉफ्ट जेल पैकेजिंग है, ये सारी है ब्लिस्टर पैकेजिंग में। क्यों? क्योंकि इनके जो ऊपर का कलर है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल है। तो अब हमने कल पैकेजिंग को डिस्कस किया था, सॉरी कंटेनर्स को, क्लोजर्स को डिस्कस किया था, तो हमने उसमें एक वर्ड यूज किया था पैकेजिंग का, मेटल्स का, प्लास्टिक का। तो अब हमारे पास पता चल गया कि हमें प्लास्टिक मटेरियल कहां पर यूज हो रहा है। तो हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल भी यूज हो रहा है, और ये सारे सारे जो है ये इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली एड अप हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है हीट सीलेबल बैकिंग मटेरियल। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सारे हीट के थ्रू पैक किए गए। डेफिनेट सी बात है, ये कंपनी में, ये इंडस्ट्री में जो पैकेजिंग है ये सारी किसके थ्रू है? हीट सीलेबल पैकेजिंग है। तो ये सारी जो है हीट सीलेबल मटेरियल से पैक हो। अब इसमें इन्होंने ना दो चीजों को डिफर कर दिया हमारे लिए ना, आसान कर दिए। स्ट्रिप पैकेजिंग में हमें कैप्सूल्स के बारे में बता दिए। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे ये कैप्सूल्स है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कुछ सिंगल डोज आता है तो सिंगल डोज में ये वाला कैप्सूल आ गया। ये सारे किसमें आ गए? स्ट्रिप पैकेजिंग में आ गए। और इसके अलावा सेकंड नंबर पर एल्यूमिनियम फॉइल। कुछ टैबलेट्स को एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर भी पैक किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल किस तरह की यूज होती है? जैसे आपने लाइक डिस्प्लिन देखी होगी, ये मेरे पास कुछ बेटनीसोल की टैबलेट्स थी, ये सारी किसमें आ रही हैं? ये एल्यूमिनियम फॉइल में आ रही हैं। तो इस तरीके से ये इनको उन्होंने पैकेजिंग को डिफर कर दिया है कि स्ट्रिप में कौन कौन से यूज होंगे, कैप्सूल्स हैं और वो कॉन्टिन्यूसली यूज हो रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल है तो उसमें टैबलेट्स हैं। ऑल्दो जो हमारे पास ब्लिस्टर पैकेजिंग है उसमें हमारे पास टैबलेट्स भी हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा यूनिट डोज पैकेजिंग, ओरल सॉलिड्स। इसमें मेन जो दो चीजें आ रही हैं वो कैप्सूल और सीरप्स ही आ रहे हैं, तो सॉरी सीरप्स और टैबलेट्स और कैप्सूल्स ही आ रहे हैं, सॉरी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे पास किस लिए यूज हो रही है? ये एज हमारे पास क्लोजर के तौर पर यूज हो रही है। जो जितनी भी मेडिसिन हैं हमारे पास, इनकी पैकेजिंग जो है क्लोजर के थ्रू भी, कोई भी इनके कंटेनर है तो उसके ऊपर क्लोजर ऐड हो रहा है। अगर इस तरह की पैकेजिंग है, स्ट्रिप्स वगैरह है, तो इनके ऊपर क्लोजर ऐड हो रहा है। तो मेन पर्पस क्या है? हमें अपनी मेडिसिन को सेव करना, और ये किसके स्टेप में आ जाएगी? ये पैकेजिंग के ही स्टेप में आ जाएगी। ठीक हो गया क्लास? तो ये इसके साथ ही हमारा जो है ये वाला टॉपिक एंड होता है। थैंक यू सो मच।